माँ की कहानी है। अच्छे से ध्यान दो, ये एक दादी माँ की कहानी है। और कहानी में क्या दिया है देखो, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। चित्र में आप देख रहे हो, छोटे से घर में दादी माँ रहती है। वैसे तो दादी माँ घर में अकेली रहती है, फिर भी उस घर में किसी भी कभी भी कोई भी किसी की चीज की कमी नहीं रहती थी। रोज सुबह दादी माँ उठती और क्या करती, घर को साफ करती। देखो आप चित्र में देख रहे हो कि दादी माँ क्या कर रही है, झाड़ू वगैरह मार रही है और घर को साफ सुथरा कर रही है। सुबह उठने के बाद दादी माँ क्या करती है, आंगन में खाना बनाती है। और जो परिवारजन है, मतलब उसके परिवार में जो भी लोग रहते हैं, उसके साथ वो बातचीत करती है। बराबर। देखो खाना बना रही है, चित्र में आप देख रहे हो, खाना बना रही है वो दादी माँ और अपने जो परिवारजन है उनके साथ बातचीत कर रही है। अभी आप बोलोगे सर इधर परिवार तो कोई नहीं दिख रहा है, दादी माँ का लड़का पोता ऐसा कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आप नीचे देखो बेटा, नीचे देखो, उसके परिवार के लोग हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा। देखो, रात होते ही सो जाती थी। ऐसे ही मजे में उसके दिन गुजर रहे थे। और जो परिवार के लोग हैं वो भी अच्छे से दादी माँ के साथ रह रहे थे। ये तो हुआ दादी माँ के बारे में। अभी परिवार के बारे में सुनो, परिवार की कहानी सुनो। जो दादी माँ थी वो बहुत ही समझदार और सयानी थी, मतलब बहुत ही समझदार और होशियार थी। ये जो दादी माँ है बहुत ही कैसी है, समझदार और होशियार है। दादी माँ के घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। किसका पेड़ था? बरगद का पेड़ था। और उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला बना हुआ था। घोंसला मतलब पता है ना, जहाँ क्या कौन रहती है? यस, जहाँ चिड़िया रानी रहती है, चिड़िया रहती है। ऐसे ही एक बरगद का पेड़ दादी माँ के घर के सामने था और उस पर घोंसला बना हुआ था। और उस घोंसले में रहती थी चिड़िया। देखो चित्र में आप देख रहे हो कि उस घोंसले में कौन रह रहा है? चिड़िया रह रही है। और वो कौन है? दादी माँ की संगिया। संगिया मतलब दादी माँ की वो कौन है? फ्रेंड है। दादी माँ और ये जो चिड़िया है, इसमें कौन सा नाता है? फ्रेंड का नाता है। दोनों संगिया है, दोनों आपस में मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं। उस चिड़िया का नाम था नीलू। दादी माँ ने चिड़िया को एक नाम रखा था और उस चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। अच्छे से याद रखो बेटा, कभी कभी एक शब्द में प्रश्न पूछे जाते हैं कि चिड़िया का नाम क्या था, फिर आपको आंसर आना चाहिए चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। आगे, दादी माँ रोज सुबह आंगन बुहारती, मतलब आंगन झाड़ती थी बेटा, वो साफ सुथरा करती थी आंगन। नीलू फुदकती, चिचियाती, मतलब नीलू क्या करती? बहुत मस्ती करती, यहाँ वहां चिल्लाती, यहाँ से वहां चली जाती, इस डाली से उस डाली पर वो दौड़ लगाती। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदक चिचियाती, मतलब जैसे कि मैंने बताया बहुत मस्ती करती और चू 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 ऐसा आवाज निकालती। दादी माँ के साथ बतियाती, दादी माँ के साथ वो बातें करती थी नीलू चिड़िया। नीलू चिड़िया के साथ उसी पेड़ में एक चिंकी नाम की चूहिया भी रहती थी। देखो, मतलब दादी माँ अकेली थी क्या? नहीं, दादी माँ के साथ कौन रहती थी? चिंकी नाम की चिड़िया, सॉरी नीलू नाम की चिड़िया, बराबर। नीलू नाम की चिड़िया रहती थी और चिंकी नाम की चूहिया रहती थी। कंफ्यूज मत होना, चिड़िया का नाम क्या था? चिड़िया का नाम क्या था? नीलू, बराबर। और
चूहिया का नाम क्या था? चिंकी। क्या था? चिंकी। चिंकी नाम की चूहिया उस पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर वो क्या करते थे बेटा? दादी माँ के घर में दौड़ लगाते थे, मतलब यहाँ वहां क्या करते थे? दादी माँ के घर में खेलते थे। ऐसी थी ये दादी माँ की दुनिया। आगे ठंडी के दिन थे। उसी दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। देखो आप चित्र में दिख रहे हो, जो नीलू चिड़िया है, इस नीलू चिड़िया ने क्या दिए? 2 अंडे दिए और अंडों में से 2 बच्चे बाहर निकले। देखो आप चित्र में देख रहे हो, कितने बच्चे बाहर निकले हैं? 2 बच्चे बाहर निकले हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है आपको? यस। और 2 बच्चे जो निकले बेटा, उनको नाम क्या दिया? टीनू मीनू। नाम क्या दिया? टीनू मीनू। बाद में जो चिंकी चूहिया थी, जो पेड़ के अंदर बिल बना के रह रही है, उस चिंकी चू, चूहिया को भी 2 बच्चे हो गए और उसके नाम क्या रखे? चुस्कू मुस्कू। नाम क्या रखे उसके? चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का ख्याल, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। मतलब ये चारों जन का, चारों नहीं 6 जन का कौन है? नीलू चिड़िया और नीलू चिड़िया के 2 बच्चे टीनू मीनू, और चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू। उन सभी का वो क्या करती थी? ख्याल रखती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। देखो ये जो चारों बच्चे हैं, आंगन में दौड़ लगाते हैं, मतलब आंगन में भागते हैं और खेलते कूदते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे आपने देखे रहेंगे, बहुत खेलते कूदते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, वैसे ही कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं बेटा? खेलते खेलते हैं, झगड़ा करते हैं। ठीक उसी तरह ये जो चारों बच्चे जब खेलते थे, चारों बच्चे मतलब कौन? टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू, ये जब खेलते थे तब कभी कभी उनमें झगड़ा भी हो जाता था। लेकिन दादी माँ उन्हें क्या समझाती थी? दादी माँ उन्हें समझाती थी कि मेरे बच्चों, लड़ो मत, मत लड़ो, झगड़े तंटों में मत पड़ो। मतलब आपको लड़ना नहीं है, झगड़ा तंटा है उसमें आपको नहीं पड़ना है। तनिक एकता का ध्यान रखो। एकता का ध्यान रखो मतलब मिलजुल कर रहो, मिलजुल कर रहो। तब ही हो सकता है एक सॉरी, तब ही तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। मतलब आपको एकता के साथ रहना है, तभी आप क्या हो सकते हो? खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। एक बार संकट आ गया, संकट मतलब प्रॉब्लम में फंस गए बेटा, वो चिड़ियों में मातम छा गया, मतलब एकदम सन्नाटा छा गया। क्या हुआ था देखो, नीलू दाना चुगने चली गई। जो नीलू चिड़िया है ना, वो दाना चुगने के लिए चली गई। साथ में दूसरी चिड़िया भी उसके साथ में थे। जब वो एक भात के खेत में पहुंचे, देखो बेटा ये खेत आपको दिखाई दे रहा है हरा हरा, इसमें अच्छे से भात भी उगा हुआ है। वहां पर वो सारी चिड़िया क्या कर रही है? दाने चुग रही है। वो चिड़िया क्या कर रही है? दाने चुग रही है। देखो, है ना? हाँ। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, एक दूसरी एक चिड़िया है जिसका नाम है मुनमुन। उसको अचानक याद आया कि मुझे तो जल्दी घर जाना था आज,
फिर उसने क्या किया, सबसे विदा ली, सबको टाटा बाय बाय किया। किसने? मुनमुन ने। ये मुनमुन है, मुनमुन चिड़िया है। इसने सबको टाटा बाय बाय किया। लेकिन जैसे जैसे ही वो उड़ने की कोशिश कर रही थी, वो उलझ कर रह गई। मतलब उड़ नहीं पा रही थी बेटा वो। उसके सारे जो पंख हैं, विंग्स हैं, वो जाल में उलझ गए थे। और क्या बोल रही थी वो? अरे मैं तो फंस गई। फिर नीलो ने उसकी बात सुनी। फिर दूसरी चिड़िया भी उड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी उड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सारी चिड़िया जाल में फंस गई थी, उलझ गई थी बेटा वहां पर वो। तब सभी चिड़िया को एक बात समझ में आ गई, अरे हम अभी जाल में उलझ गए हैं, फंस गए हैं यहाँ पर। बहेलिया ने, बहेलिया मतलब बेटा जो चिड़िया पकड़ता है उसे कहते हैं बहेलिया। जो पक्षियों को, बर्ड्स को पकड़ता है ना, उसे कहते हैं बहेलिया। तो बहेलिये ने हमें पकड़ लिया है। उन्होंने, मतलब वो सारी चिड़ियों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उस जाल से बाहर वो निकल नहीं पा रही थी। लेकिन नीलू, टीनू और मीनू एकदम शांत थे। नीलू मतलब पता है ना आपको कौन है? नीलू मतलब वो चिड़िया है, और टीनू मीनू उसके दो बच्चे हैं। वो एकदम शांत थे, बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। हालांकि वो भी चिंता में थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। देखो, जो नीलू टीनू मीनू है बेटा, उन्हें अचानक दादी माँ की एक बात याद आई। दादी माँ ने जो भी उससे सिखाया था, उन्होंने सबको बताया कि हमें क्या करना है, लड़ना नहीं है, और हमें एकता के साथ काम करना है। एकता के साथ काम करना है मतलब एकता के साथ रहना है। एकता के साथ हमें रहना है, मतलब हमें मिलजुल कर रहना है। इस वक्त हमें बिल्कुल भी लड़ना झगड़ना नहीं है, और उसके साथ साथ हमें डरना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक दूसरी चिड़िया क्या बोलती है? हाँ लेकिन हम तो हार गए, अभी तो हम फंस गए हैं एकता में। मतलब एकता हमने रखी तो क्या फायदा होगा, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो तब टीनू मुनी क्या बोलती है, बस इतने में डर गए, डरो मत। मुनमुन क्या बोली, आखिर आप बोलना क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चालू है, हमें भी तो बताओ। फिर टीनू ने एक युक्ति बताई, जिससे सारी चिड़ियों की मुक्ति हो सकती थी, मतलब सारी चिड़िया वहां से बाहर निकल सकती थी। उसने युक्ति बताई, आइडिया बता दी। सभी को वो जो आइडिया थी, युक्ति थी, अच्छी लगी, और उसी में ही सभी चिड़ियों की भलाई थी। और युक्ति क्या थी, आइडिया क्या थी? टीनू ने ऐसा बताया था कि जब मीनू 1 2 3 4 कहेगी, तब सभी चिड़िया एक साथ ही उड़ने को तैयार रहेंगे और उड़ेंगे। फिर मीनू ने 1 2 3 कहा, 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार। तभी सारी चिड़िया एक ही दिशा में उड़ने लगी, बराबर। फिर आप देख रहे हो, जैसे कि देख रहे हो, देखो ये जो मीनू चिड़िया है, ये 1 2 3 4 बोल रही है, और सारी चिड़िया क्या हो रही है, एक साथ उड़ रही है। देखो चिड़िया, सारी चिड़िया देखो जाल के साथ ही एक साथ उड़ रहे हैं, और उनके मन में अभी विश्वास हो रहा है कि हाँ,
हम यहाँ से मतलब इस मुसीबत से हम बाहर निकल सकते हैं। देखो चित्र में आप देख रहे हो, गजब की एकता उनमें दिखाई दे रही है। देखो सारी चिड़िया एक ही दिशा में कैसे जाल के साथ उड़ रही है। उनके मन में एक नई उमंग आ रही है कि हाँ अब हम बच जाएंगे। लेकिन ये सारा चित्र देखकर जो बहेलिया है वो ठगा सा रह गया। वो जो बहेलिया है वो क्या हो गया, ठगा सा रह गया। ठग सा रह गया, ठगा सा नहीं बेटा, ठग सा रह गया। किसी को पता है ठग सा रह जाना मतलब? किसी को पता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। ठग सा रह जाना मतलब क्या बोलते हैं उसे, किसी ने मतलब ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है। आश्चर्यचकित वो हो गया। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। इस तरह वो जो बहेलिया है वो ठग सा रह गया। आगे सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया, पर क्या कर, वो सारी पंछियों में इतनी एकता थी, उस एकता के आगे वो हार गया था। उस एकता के जगह, एकता के आगे वो हार गया है। एकता मतलब बेटा यूनिटी। एकता मतलब यूनिटी कि सारे पंछियों में इतनी यूनिटी थी, इतना इतनी एकता थी कि वो उड़ गई और बहेलिया देखता ही रह गया। चिड़ियों ने थोड़ी भी देर नहीं लगाई और सीधा दादी माँ के घर पर वो पहुंच गई। यहाँ पर देखो दादी माँ चिंता में बैठी है कि अरे आज तो बहुत देर हो गई। टीनू मीनू और उनकी मम्मी मतलब नीलू अभी तक आए क्यों नहीं। बुरे बुरे विचार उसके मन में आने लगे कि कहीं खो तो नहीं गई, किसी ने उन्हें पकड़ तो नहीं लिया। ऐसे बुरे बुरे विचार उसके मन में आने लगे। चिंकी के भी आंखों में आंसू थे कि अभी तक मेरी जो फ्रेंड है, मेरे जो मित्र है वो आए क्यों नहीं। और चुस्कू मुस्कू वो भी उदास थे। उदास मतलब बेटा वो भी नाराज थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव मतलब बेटा बहुत ही शोर हुआ। अचानक आंगन में बहुत शोर होने लगा। सबने देखा आनंद फानंद में, मतलब सब यहाँ वहां देख रहे थे इतना शोर किसका है। अचानक से सब देखने लगे। चिचिया रहे थे सारे बहुत। उनमें थी नीलू, टीनू, मीनू, पैरे। देखो दादी माँ ने देखा कि अरे इतना आवाज कहाँ से आ रही है। तो दादी माँ ने देखा कि सारे सारी जो चिड़िया है वो एक जाल में फंसी हुई है और वो चिल्ला रहे हैं। और उनका ऐसा हाल देखकर दादी माँ को बहुत दुख हुआ, लेकिन दादी माँ देख रही थी कि उनमें एकता है। दादी माँ को समझ में आ गया कि सारी चिड़ियों ने एकता के साथ उड़ान भरी है और वो यहाँ तक पहुंची है। और वो ऐसे दिख रहे थे कि जैसे बहुत ही बड़े मित्र हैं। तभी चिंकी चूहिया भी वहां पर पहुंच गई और वो सारी जो घटना है वो देख रही थी। खटिया पर बैठी ये जो दादी माँ है वो उन्हें बोल रही है, फिर नीलू आज बहुत देर हो गई, सब ठीक ठाक तो है ना, क्या हुआ था आज। फिर नीलू ने सारी बात बताई। दादी माँ को सब उसने बता दिया और ऐसे ऐसे करते हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। फिर दादी माँ ने कहा अरे वाह, टीनू मीनू तो बहुत ही समझदार है, इसीलिए सबको खबरदार किया।
और आपकी जान बच गई। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो बोली, हाँ हम तो बच गए, लेकिन अभी भी हम जाल में फंसे हुए हैं। हमें संभालो, हमें इससे बाहर निकालो, इस जाल से हमें बाहर निकालो। बाद में क्या हुआ, देखो, एक मिनट। हाँ हाँ, बाद में देखो क्या होता है। फिर दादी माँ क्या कहती है, आप में बहुत सारी एकता है। आप क्या करो, जो चिंकी चूहिया है, चिंकी चूहिया को मदद मांगो, वो आपकी मदद जरूर करेगी। फिर सभी चिड़ियों ने चिंकी चूहिया की मदद मांगी। फिर चिंकी चूहिया आई, उसके साथ चुस्कू मुस्कू भी आए, और और सारे सारी चिड़िया को उन्होंने जाल से बाहर निकाला। इस तरह जो चिड़िया है वो जाल से मुक्त हो गई। समझ में आ रहा है, इस तरह वो सारी चिड़िया जाल से मुक्त हो गई। तभी दादी ने सभी को बताया कि ये जो एकता है, यूनिटी है, सिर्फ पंछियों में रहनी चाहिए क्या? नहीं, एकता है मतलब जो ये जो यूनिटी है, ये सभी लोगों में रहनी चाहिए। इस तरह बेटा हमने देखा ये पाठ, जिसमें हमने सीखा के बारे में और एकता के बारे में।